अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ टिप्स, स्किन इश्यूज़, ये सारी चीज़ें इंटरट्वाइन हैं। आपको जब भी अपनी हेल्थ का ख्याल रखना होता है, उसके साथ साथ आपको अपनी स्किन का भी ख्याल रखना होता है, स्किन के साथ साथ अपने बालों का भी ख्याल रखना होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इंटरट्वाइन हैं और इनकी वजह से आप जो अगर हेल्दी फील करते हैं तो ही आपकी हर चीज़ अच्छी हो जाती है। आज हमने सोचा हम स्किन पे भी बात करेंगे, बालों पे भी बात करेंगे और हेल्थ पे भी बात करेंगे। अच्छा खाना पीना आपकी शक्ल पे नज़र आता है, आपकी बॉडी हेल्दी रहती है, आप लेथार्जिक नहीं होते, आप एनर्जेटिक रहते हो। लेकिन आजकल की खुराक ऐसी हो गई हुई है कि शायद हमारी वो एनर्जीज़ नहीं रही हैं। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, उल्टा सीधा जंक खाने लग जाते हैं या फिर हम डाइटिंग्स पे इतने चले जाते हैं कि हमारी स्किन जो है वो लटक जाती हैं। अच्छा एज फैक्टर भी है, एज जैसे जैसे बढ़ती है आपकी स्किन जो है थोड़ी सी सैगी होने लग जाती है, आपको चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता ना, मैं कभी जवानी में किसी को जज करती थी कि उसने अपने मुंह पे क्या कराया क्या नहीं कराया। सबकी अपनी ज़िंदगी है, आप अपने लिए जीते हो, हर चीज़ कराते हो। और अब जब थोड़ा सा बुढ़ापा आता जा रहा है तो उसमें भी अब तो ज़रूरत खुद भी पड़ जाती है चीज़ों की। और मुझे समझ नहीं आता, लोग तो छोटी छोटी बातें पकड़ लेते हैं। अगर यूँ मुड़ रही हूँ तो कह देते आपकी गर्दन की लाइन भाई छोड़ दें, मुझे बख्श दें। मुझे समझ नहीं आता, हम लोगों में इतनी ज़्यादा बस लिखने की देर होती है कि अगला बंदा, किसी ना कुछ लोग हैं जो नहीं परवाह करते, लेकिन देखें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फील करते हैं, फिर उनको लगता है हमारा अपना आप अच्छा नहीं लग रहा या हम अच्छे नहीं लग रहे। क्या ज़रूरत है भाई, अपने घर पे ध्यान दें, अपनी शक्लों पे ध्यान दें, अपने हेल्दी खाने पे ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी वजह से अगर कोई परेशान हो रहा है, सबसे बड़ी वो ख़राबी है। अपने गेस्ट को मैं आपसे मिलवाऊंगी। सबसे पहले समरीन जुनेद से, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, शेफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आमना, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, वेरी वेल। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और उनके साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर साइमा यासिर, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, एस्थेटिशियन हैं और हमें बताएंगी आज के स्किन इश्यूज़ को कैसे हम अपने कंट्रोल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। थैंक यू फॉर कमिंग। और जी मैंने कहा पहले लेडीज़ फर्स्ट और उसके बाद हम मिलवाते हैं अपने हैंडसम बॉय। हम सबका इलाज हर्बल तरीके से करते हैं और बड़ी प्यारी बातें करते हैं। हैंडसम तरीन और यंग बॉय हैं बिल्कुल, इनकी जवानी का राज या आई थिंक इनकी हर्बल दवाइयाँ हैं। हमारे साथ हैं यहाँ पे हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आपका और आपके रोशन सवेरा की पूरी टीम का बहुत शुक्रिया जो इतनी अपनाइयत और प्यार देते हैं। बिल्कुल, हम तो देंगे। आप इतने अच्छे जो हैं, ऊपर से आज आपकी ड्रेसिंग भी इतनी ज़बरदस्त लग रही है, बिल्कुल यंग बॉय। जी जी। असल में आप हैं ही यंग ना, इसलिए 19 साल उम्र है ना मेरी। 19 साल तो 19 साल से बढ़ भी जाएं, 20 भी यंग ही होता है। 32 साल पहले भी मैं 19 साल का ही था। अच्छा, अब भी 19 साल का ही। अभी भी 19 साल के। अच्छा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ के ऊपर और हमारे स्किन इश्यूज और ये सब चीज़ें होती है। पहले तो हम हेल्थ से, खाना पीना, न्यूट्रिशनिस्ट हैं आप, तो क्या खाना पीना हमें जंक कभी खा लेना चाहिए या नहीं? अच्छा देखिए, हमारे यहाँ पता है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है डाइटिंग का। ठीक है जी, एक सबके ज़बान पे आपको एक वर्ड नज़र आएगा कि जी हमें वेट लॉस करना है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि वी शुड नॉट कीप वेट लॉस इन आवर माइंड, वी शुड वर्क ऑन फैट लॉस। जो एक्सेसिव फैट है उसको हम रिड्यूस करने की कोशिश करें और किसी भी चीज़ को आप एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शन पे ना जाएं कि जी हमने बिल्कुल भी कार्ब्स नहीं लेने, हमने बिल्कुल भी कोई भी चीज़ को लाइक शुगर बिल्कुल नहीं लेनी, हमने प्रोटीन को बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जी हमने इस पे नहीं करना। वो डिपेंड करता है उनके डाइट पे। और दूसरी बात ये है कि जी आजकल बहुत अवेयरनेस लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यूट्यूब से, फेसबुक से डिफरेंट वीडियोस देखी, उनको मिक्स एंड मैच किया और अपनी वीडियो बना ली। तो प्लीज़ ऑथेंटिसिटी इज़ मस्ट। अगर आप कोई चीज़ देख भी रहे हैं उसको फॉलो करने से पहले आप अपना देखें ना, आपका एक्टिविटी क्या है डेली बेसिस पे, आपका डाइटरी प्रेफरेंस क्या है, मील रिकमेंडेशन क्या है, ठीक है जी, आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, उसके बाद यू शुड मूव ऑन टू डाइटिंग। ट्रू। फिर आप इस तरह करें। और सबसे पहले ये कि आपका जो भी आपका कंसर्न डॉक्टर है उससे एक बार एडवाइस ज़रूर ले लें, रादर देन गोइंग यू नो फॉर सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ टोटके। लेकिन देखें टोटके तो बनते हैं, क्या कहना चाहेंगे? वाले ले लें। देखिए इसके लिए जो जिससे कि सभी समरीन ने बात की है, बहुत अच्छी बात है। आप अपने मौलिद से मशवरा ज़रूर कीजिए, लेकिन एक
जैसे आपने कहा कि जो हाइब्रिड चीज़ें होती जी। हैं, फार्मी, जैसे फार्मी चिकन हुआ, फार्मी मछली हुई, इसको ज़रा अवॉइड कीजिए आप लोग। इसकी वजह से भी वेट गेन होता है, पॉलिसिस्टिक ओवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, जिससे जिस्म फैलने लग जाता है। आप याद रखिएगा, जिनका भी हार्मोनल डिसबैलेंस होगा उनके जिस्म के बाल बढ़ रहे होंगे, सर के बाल गिर रहे होंगे उनके। जी बिल्कुल ये सही प्रॉब्लम कह होती रहे है हैं, उनकी। बिल्कुल सही कह रहे ठीक हैं। है, और रंगत भी सांवली सांवली होने शुरू होती है और चिड़चिड़ापन आता है, बहुत जल्दी नाराज होते हैं, एक बात की 4 बातें निकालेंगे। हाँ हाँ और थोड़ी देर के बाद ऐसे बैठ जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल सही। और उसी तरह हंसते खेलते हो। तो आज एक ऐसी रेमेडी मैं बनाकर दिखाऊंगा जिसमें आप हर चीज़ खाएं, लेकिन भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं, दिन में 3 बार खाएं, कोई बात नहीं, लेकिन भूख रख के खाएं। इंशाल्लाह ताला आपका पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी, डबल चिन, ये सब आस्ते आस्ते खत्म हो जाएगी। अच्छा ऐसा है वो? ऐसा है, बिल्कुल है। ओह ये तो बड़ी जी जबरदस्त बिल्कुल, चीज मैं है। एक रेमेडी ये बना के दिखाऊंगा। बिल्कुल, लेकिन शाह साहब मुझे एक बात है, आपने कहा हर्बल, अगर इंसान हर्बल से नहीं ठीक हो रहा तो क्या उसको एलोपैथिक या उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए? नहीं, जाना चाहिए, जाना चाहिए, जारी बात है। देखें, हमारे लिए तो सब काबिल एहतराम होते हैं। वायरल आजकल इतना देखिए, फैला हुआ है। वायरल जो फैला हुआ है इस वक्त, जो खांसी और बुखार वाला है, जी। इसमें इवनिंग होती है तो सर्दी लगने लग जाती है जी। और अजीब कैफियत होती है, जिस्म टूट रहा होता है, आप तो 1-2 ब्लैंकेट डाल देते हैं अपने ऊपर और थोड़ी देर के लिए, बाद में थोड़ी देर में वापस सही हो जाता है, लेकिन बुखार रहता है जी। और खांसी ऐसी होती है सीना जकड़ गया और पेन होना शुरू हो जाता है। ऐसी सूरत में आपने लेना है बनफशा के पत्ते बनफशा, और भांसा के पत्ते, ठीक है। 1 चम्मच दोनों के 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया, 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिए। फर्क पहले ही दिन पड़ेगा, लेकिन इसे 3 दिन इस्तेमाल कीजिए और छोड़ दीजिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा लेकिन अगर बुखार नहीं उतर रहा हो तो प्लीज वक्त जाया किए बगैर अपने करीबी डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। स्किन इश्यूज बहुत होने लग गए हैं हमें, बहुत ज़्यादा, बच्चियों को ख़ास तौर पे। मैं इसलिए बार बार अपने शो पे ये हम लोग करते हैं कि बच्चियों को पता चले। बहुत ज़्यादा बच्चों की क्लॉगिंग हो रही होती है, अंदर सीबम होता है, इसके बारे में बताएं कि हमारी क्या डाइट में ऐसा मसला हो गया अभी है? आपने बात करना शुरू की, उसी से मैं कंटिन्यू करूँगी कि जो हमारी डाइट है ना, जो हम खाते हैं वो दिखता है, वो बिल्कुल। दिखता है क्योंकि स्किन इज़ द मेजर ऑर्गन जो आपको पोर्ट्रे कर रहा है। जो भी सिम्टम्स आते हैं वो पहले स्किन पे नमूदार होते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा कि अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी हो रही है, तो वो भी आपकी स्किन पे दिखेगी। कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है तो वो भी आपकी स्किन पे और दिखेगा। इवन डाइटिंग का तो सबसे ज़्यादा नजर आने डाइटिंग का तो लगता है। सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखिए अगर अल्लाह ताला ने 6 न्यूट्रिएंट्स बनाए हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वो 6 के 6 हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक न्यूट्रिएंट को आप अपनी ज़िंदगी से पूरा काट दें। आपने पोर्शन कंट्रोल करना है, आपने अपनी डाइट को कंट्रोल करना है। इज़ ऑल अबाउट पोर्शन कंट्रोलिंग जी। रादर देन क्लीन एंड हेल्दी ईटिंग इज़ द बेटर ऑप्शन, रादर देन कि आप जंक खाएं डेली बेसिस पे। जंक्स में डेफिनेटली आपके पास प्रोसेस फूड भी आ रहा है हमारे पास, और साथ में कार्ब्स भी ज़्यादा आ रहे हैं। अगर हम हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, दूध ले रहे हैं, तो देयर इज़ नो वे कि आपका वज़न बढ़ेगा, नो वे। हाँ, इनपुट और आउटपुट को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है कि आप जो खा रहे हैं उसको कैलोरीज़ को बर्न करना सीखें। अच्छा, ये जो एक कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनसे बहुत ज़्यादा एक्नी के लिए दी जाती हैं, तो एक्नी बिल्कुल बाहर आ जाती है, तो क्या ये गारंटी है कि ये जब सारी बाहर आ जाएगी तो दोबारा नहीं होगी? बिल्कुल, देखें जब भी कोई दवाई दी जाती है, आमतौर पे इस तरह की एक्नी जो इन्फेक्टिव होती है उसमें पोर्स बहुत ज़्यादा अंदर से क्लॉग्ड होते हैं, प्लस हमारा सीबम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है ड्यू टू एंड्रोजन हार्मोन्स की वजह से। एंड इन हार्मोन्स की वजह से जब हमारा सीबम ज़्यादा बनता है, वो सीबम को कंट्रोल करने के लिए सम टाइम हमें मेडिसिन देनी पड़ती है। अगर तो वो इन्फेक्टिव एक्नी है तो फिर हमें एंटीबायोटिक देनी पड़ती है ताकि उसके अंदर जो भी जरासीम है वो भी मर जाए। अदरवाइज सम टाइम हमें विटामिन ए या उसके डेरिवेटिव्स देने पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रेटिनोइन। उसकी टैबलेट्स अवेलेबल हैं, सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स अवेलेबल हैं। जब हम वो खिलाते हैं तो वो अंदर से पूरे सिस्टम को थोड़ा कंट्रोल करता है, आपके ऑयल की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। जब ऑयल की प्रोडक्शन कंट्रोल होती है तो ऑब्वियसली स्किन के अंदर कहीं कोई क्लॉग पोर है तो पहले वो बाहर आएगा तेल, इन द फॉर्म ऑफ एक्नी की पर्जिंग बढ़ेगी और फिर कुछ अरसे बाद वो सबसाइड होकर आपकी स्किन नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी।